गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेस्लो क्लासेस। आज हम चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करना शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, जहाँ पे मैंने आपसे इन तीन आइडेंटिटीज़ के बारे में जिक्र किया था, जहाँ पे मैंने आपको इनका प्रूफ भी बता दिया था और बता दिया था ये कैसे बनी है। ठीक है ना। तो अब यही मैंने आपको बताया था कि यही आइडेंटिटीज आज के एक्सरसाइज में हमें हेल्पफुल होंगी, यही इसी के थ्रू हम क्वेश्चन निकालने में हमारी काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है ना। तो पहली बात ये सोचो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बड़े ध्यान से करेंगे। दूसरी बात, इसके जो क्वेश्चंस हैं मतलब बड़े ही लॉजिकल वे में सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है कि हमें पता होगा कि यार ये कैसे हो गया, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि हम भी पहली बार करेंगे, मतलब पहला मेथड लगा के देखेंगे तो वो गलत हुआ तो हमें किसी और मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ हमने ये भी देखनी है कि जो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन किसी भी आइडेंटिटी से प्रूव हो रहे हैं तो वैसे कर लो, या इसे ब्रेक करके प्रूव हो रहे हैं तो वैसे करने हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेकेंड ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ठीक है। कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है हमने निकालनी है साइन ए की वैल्यू, सेकेंड ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू किसकी रिस्पेक्ट में, कोट ए की रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो निकाल के देखते हैं। अब सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, साइन ए। ठीक है। अब साइन ए कैसे निकालें, अब हमें पता है कोट क्या है, कोस अपॉन में साइन। ठीक है। बट ना हमारे पास कोस है, ठीक है, ना हमारे पास, या कोस को कोट में भी नहीं कर सकते, तो करें तो क्या करें। हमने देखा यार इन तीनों आइडेंटिटीज़ में हमने नज़र मारी, हमें चाहिए कोट की फॉर्म में। हमें देखा यार ये आइडेंटिटी है थर्ड, कौन सी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी हमारे पास ऐसी है जिसमें ये कोट भी है और ये कोसेकेंट को अगर उल्टा करें तो साइन भी बन जाएगा। तो साइन कोट की रिलेशनशिप हम इससे निकाल सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, हमने लिया मतलब टेकिंग आइडेंटिटी, टेकिंग दिस कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय आइडेंटिटी लिख लो। ठीक है ना। तो अब इसमें हमने क्या किया, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को इक्वल करने के लिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कर दी, ये माइनस वाला इधर ले गए तो प्लस हो गया। ठीक है। तो इससे हमारा क्या हुआ, कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो कोसेकेंट की वैल्यू भी आ जाएगी, रूट हटाओ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, बट हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे हैं, 0 से 90 के बीच बात कर रहे हैं, और 0 से 90 हमें पता है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहती है हमारी। ठीक है। तो हम ये नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि कोसेकेंट थीटा को इनके बीच में पॉजिटिव रहना है। ठीक है। तो अब कोसेकेंट थीटा तो आ गया, ये कोसेकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसे इंटरचेंज कर दो, क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। क्या किया, साइन थीटा ऊपर चला गया, ये इधर आ गया। ठीक है ना, हो सकता है ना। तो साइन थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा आ गया कोट स्क्वायर की टर्म में। ठीक है ना। यही प्रूफ करना था कि साइन को कोट की टर्म्स में लिख दिया। ठीक है। तो साइन थीटा एक तरह, ये साइन ए लेना था, तो ये एंगल यहाँ सारा ए से चेंज हो जाएगा, तो मैं यहीं कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है। अगला हमारे पास है सेकेंड ए, सेकेंड ए। अब हमें पता है सेकेंड की आइडेंटिटी है, टेन को हम कोट में चेंज कर सकते हैं, तो अब हम ये वाली आइडेंटिटी उठाएंगे, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है। यहाँ पे मैंने थीटा से ले लिया था, आप यहाँ ए ले लेना, तो आपका साइन ए ही निकल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ एंगल चेंज कर दिया। आप सारे में ये थीटा की जगह ए कर देना। अब यहाँ हम आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं, साइन सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सेकेंड स्क्वायर ए क्या हो गया, वही सेम ऊपर वाले की तरफ 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो
ये क्या हो गया 1 + 1/कोट स्क्वायर है। क्यों चाहिए तो हमें कोट में है ना, tan में तो नहीं चाहिए। तो tan को हमने कोट कर दिया, तो कोट स्क्वायर ए एलसीएम लेके +1/कोट ये आ जाएगा। जैसे ही हम नीचे एलसीएम लेंगे कोट स्क्वायर ए का तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो हमारा ये सेकंड स्क्वायर ए की वैल्यू बनी जा रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो सेकंड ए की वैल्यू क्या होगी, √ कोट स्क्वायर ए +1/कोट स्क्वायर है। तो नीचे वाला तो कोट निकल जाएगा, ऊपर रह जाएगा कोट स्क्वायर ए +1 आ जाएगा कोट ए। स्क्वायर से तो रूट कट गया ना, कोट ए रह गया। तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, क्यों 0 से 90 की बात हो रही है। तो सेकेंड को हमने लिख दिया √ कोट स्क्वायर ए +1 कोट ए, ठीक है ना। तो हो गया सेकेंड भी रिप्रेजेंट कोट में, ठीक है ना। यही चलना था, साइन को करना था कोट में, सेकेंड को करना था कोट में। अब हमारे पास रह गया थर्ड पार्ट क्या है, मतलब थर्ड चीज़ क्या है, हमें tan ए को करना है कोट में। अब हमें पता है tan ए और कोट उल्टा होता है, तो tan ए को लिख दो 1/में कोट ए। ये तो बहुत इजी था, ठीक है ना। क्यों, हमें पता है tan किसका उल्टा, कोट किसका उल्टा, tan का। तो tan ए को लिख दिया 1/में कोट ए, ठीक है। तो निकल गया, साइन को भी निकाल लिया, सेकेंड को भी निकाल लिया। अब देखो साइन के लिए ये आइडेंटिटी लगी, सेकेंड के लिए ये लगी, tan तो था ही बहुत ईजी, ठीक है ना। तो थोड़ा सोच के चलना है कि हम यार कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। साइन का यहाँ से रिलेशन बन गया, ठीक है। थोड़ा ऐसे लॉजिक लगाना है, सोचना है कि ये कैसे हो सकता है। कई बार गलत भी होगा, हिट एंड ट्रायल तो चलता ही रहेगा इन क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछी थी और किस फॉर्म में थी, कोट की। इस क्वेश्चन में क्या है, एंगल ए के रिगार्डिंग जितनी भी हमारी रेशियोज हैं, सेकेंड ए को छोड़ देंगे, क्योंकि सेकेंड ए का तो सेकेंड ए लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए लिखना है उसे। तो सबसे पहले साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया, ठीक है, कोट हो गया, कोसेकेंट हो गया। ये 5 रेशियोज हमने निकालनी है, मतलब साइन ए, कोस ए, tan ए, कोट ए और कोसेकेंट ए। समझ गए। अब देखो पहली को हमने निकालना है, हमें निकालना है साइन ए कोस ए, ठीक है ना। अब अगर हम देखते हैं, हमें पता है सेकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस ए को तो हम सीधा लिख देंगे 1/में सेकेंड ए, ठीक है ना। तो कोस ए तो आ गया हमारा 1/में सेकेंड ए। अब हमारे पास कोस गिवन है सेकेंड की फॉर्म में। अगर हम साइन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, साइन ए + कोस ए = 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू पुट करो, या पहले इसे इधर ले जाओ, 1 - कोस स्क्वायर है, ठीक है। तो अब कोस की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ से ये जो आई है सेकेंड की फॉर्म में, 1 - 1/में सेकेंड ए का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 - 1/सेकेंड स्क्वायर है। अब एलसीएम ले लो, सेकेंड स्क्वायर ए -1/में सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया साइन स्क्वायर ए का, ठीक है। तो साइन ए क्या निकलेगा यहाँ से, साइन ए हमारा आ जाएगा √ सेकेंड स्क्वायर ए -1/में सेकेंड स्क्वायर है। नीचे वाला स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए -1 का √ सेकेंड ए, क्या आ गया हमारा साइन ए, ठीक है ना। कॉस ए हमें निकला उल्टा ही था तो हमने लिख दिया। अब हमारा साइन ए भी आ गया, सेकेंड स्क्वायर ए -1/में सेकेंड है, ठीक है ना। अब साइन ए आ गया, कोस ए आ गया, tan ए का हमें पता है, tan ए क्या होता है, tan ए होगा sin/में cos, ठीक है ना। तो साइन हो गया √ सेकेंड स्क्वायर ए -1/में सेकेंड ए, ठीक है। अपॉन में कोस का 1/में सेकेंड है, ये दोनों नीचे हैं तो ये कट गया, तो क्या रह गया tan सेकेंड स्क्वायर ए -1, ठीक है ना, tan ए। इसका एक और मेथड है इजी, इससे भी इजी, ये भी करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी उठाओ, सेकेंड स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए = 1। tan को लिखना है सेकेंड की फॉर्म में, ठीक है।
1 इधर आ जाएगा, tan उधर चला जाएगा, सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दो, tan a क्या आ गया, रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1, सेम आ गया। दो मेथड है, जैसे मर्जी कर लो, जो आपको इजी लगे वो देख लो, ठीक है ना। सीकेंट स्क्वायर हमारे पास आ गया tan a सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। अब बचा क्या, कोट और कोसिकेंट। कोट हमें पता है किसका उल्टा है, tan का, तो tan अगर हमारे पास रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस a है तो ये हो गया 1 में रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1, होगी बात। कोसिकेंट है, कोसिकेंट है किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन अगर हमारे पास ये है तो इसका उल्टा करके लिख दो, सीकेंट a अपॉन में रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सीकेंट a में निकल गई। साइन ए हमारे पास आ गया रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर, सॉरी साइन ए हमारे पास आ गया रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में सीकेंट ए, कॉस ए आ गया 1 अपॉन में सीकेंट ए, tan ए आ गया रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1, कॉट ए आ गया 1 अपॉन में रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1, कोसिकेंट ए आ गया सीकेंट a अपॉन में रूट में सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास आ गई। कोई डाउट है तो बताओ इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.4 का इवेल्युएट, फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। सेकंड पार्ट ये रहा, पहले पहला पार्ट देखते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। अब ये देखो 63 प्लस 27 90 बन रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला जो हमने किया था लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। अगर ये वाली एक्सरसाइज नहीं की या अच्छे से नहीं आती तो लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पा दूंगा इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना। तो 63 प्लस 27 इक्वल टू 90। अब हम क्या कर सकते हैं, हम साइन 63 स्क्वायर अभी ध्यान देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 27, ठीक है। साइन 63 को हम ये भी लिख सकते हैं 90 माइनस 27, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस 27 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी देखो 17 प्लस 73 कितना हो रहा है, 90 बना रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कोस 17 को चेंज करना चाहें तो कैसे होगा, कोस 90 माइनस 73, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 73, समझ गए। तो एक आ गया हमारे पास कोस 27, एक हो गया साइन 73, इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी। अब पुट करा दो, साइन 63 की जगह आ गया कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब देखो कुछ समझ आ रहा है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों 27 सेम है, कोस का स्क्वायर है साइन का स्क्वायर है। आ जाओ यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, साइन 73 कोस 73 स्क्वायर, ठीक है। तो यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या हो गया 1 अपॉन में 1 कट गया 1, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। ध्यान से देखो आइडेंटिटी लग रही है दोनों में, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जब दोनों की वैल्यू पुट हुई क्या आएगी 1 1, 1 अपॉन में 1 1, ठीक है ना, समझ गए ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड पार्ट है जो हमारे पास, ठीक है। साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। अब हमें पता लग रहा है कि यार 25 प्लस 65 तो फिर 90 बना रहा है, ठीक है। अब चेंज करें तो क्या करें कि यार कुछ सोल्यूशन बने हमारा। अगर मैं यहाँ पे
साइन को चेंज करा दूँ और यहाँ कोस को, दोनों सेम एंगल को उठाऊंगा मैं ताकि सेम सेम एंगल बन के आइडेंटिटी हमारी लग सके। तो मैंने साइन 25 को क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 65, वो क्या आ गया कोस 65। ठीक है, कोस 25 को मैंने क्या लिख दिया, कोस 90 माइनस 65। ठीक है, तो वो क्या आ गया कोस 65। समझ गए? तो दोनों की वैल्यू पुट कराओ, कोस 65 प्लस साइन 65, एक मिनट, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा साइन ना, साइन 65, तो साइन 65। ए मतलब अगर मैं इसे ए मानूँ, यहाँ पे बी, तो ए स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, एंगल सेम है, आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल आ गया 1 के। ठीक है ना, मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किसके इक्वल आ गया 1 के। समझ गए दोनों क्वेश्चन, दोनों पार्ट। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज का भी मैटर यूज़ कर रहे हैं, मतलब फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, और इस एक्सरसाइज में हमने आइडेंटिटी से इसे इजीली प्रूव कर दिया। वहाँ हम इसे चेंज करते या ऐसे ही छोड़ देते। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ इवेल्युएट जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था लास्ट एक्सरसाइज का, उसमें भी क्या था कि इवेल्युएट कर दो छोटे एंगल में, तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते। बट यहाँ पे हमारे पास अब क्या है, आइडेंटिटी आ गई, हमने उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है ना, तो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन इजिली सॉल्व होते रहेंगे। अब यहाँ आइडेंटिटी से इजिली सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चूज करेक्ट ऑप्शन। इसके 4 पार्ट हैं, अभी पहला पार्ट देखते हैं। तो इस पार्ट में मतलब इसे सॉल्व करना है और इन ABCD में से कोई एक आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है ना, तो देखो सॉल्व करते हैं। 9 सेकेंड स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A। ठीक है ना, देखो सेकेंड स्क्वायर A है, tan स्क्वायर A है। यार आइडेंटिटी भी पड़ी थी ऐसी सी, तो हमने देखेंगे है, हाँ सेकेंड स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A तो 1 हो रहा है। तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 9 कॉमन लो, सेकेंड स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। ठीक है ना, तो 9 आइडेंटिटी लग गई, आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है 1, 9 इंटू 1 9। अब देखेंगे 9 ऑप्शन है या नहीं है, बी पे 9 है, तो आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा अपॉन इंटू में 1 प्लस कोट थीटा माइनस को सेकेंड थीटा। ठीक है, सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो मल्टीप्लाई भी कर लें, एक ऑप्शन है यार, इनको इससे मल्टीप्लाई कर लो, पहले 1 को इससे, tan को इससे, सेकेंड को इससे, बट ये बहुत लेंथी हो जाएगा। यूँ एक ही 3 टर्म, फिर इसकी 3 टर्म, फिर इसकी 9। ठीक है ना, बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसे एक और ऑप्शन भी है, इसको साइन कोस में तोड़ते हैं। क्यों, अभी चारों टर्म्स हैं अलग अलग, साइन कोस में तोड़ेंगे तो चारों टर्म्स या 6 टर्म्स हमारी सिर्फ 2 में रह जाएंगी साइन कोस में, तो तोड़ते हैं इसे। और काफ़ी क्वेश्चन साइन कोस में तोड़ के ईजिली हो जाते हैं। तो अगर कोई और सोल्यूशन ना मिल रहा हो तो आप एक हिट एंड ट्रायल से मेथड, मतलब एक ट्रायल ये भी देख सकते हो कि साइन कोस में तोड़ के। ठीक है ना, बट कोशिश करो कि लॉजिक समझो कि भाई ये क्यों तोड़ा, क्यों मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा चला जाता। अब यहाँ एलसीएम ले लो, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ऐसे ही साइन थीटा कॉमन एलसीएम ले लो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है ना, अब नीचे आ गया साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो अगर मैं साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा को ए ले लूँ तो ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमें पता है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये बनेगा ना। इसे खोल देते हैं,
होल के क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन गई, आ गया इसकी जगह 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। 1 से माइनस 1 गया, बचा क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, कट गया साइन थीटा कोस थीटा, बचा क्या आंसर 2। अब देखो यहाँ पे 2 पार्ट है, सी पे है, तो आंसर हो गया पार्ट सी, समझे, ऑप्शन सी। ठीक है ना, समझ आ गया सबको। क्या किया, साइन कोस में ब्रेक किया, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा था ऊपर लगा दिया, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, यह आइडेंटिटी बन गया। तो ये 1 से 1 कट गया, फिर बचा गया 2 साइन कोस थीटा अपॉन में साइन कोस थीटा। ठीक है ना, कट गया साइन और कोस, तो बच गया आंसर 2। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं आप। थर्ड पार्ट में ये हमारे पास कह रहा है, ध्यान से देखें, थर्ड पार्ट में ये कह रहा है सीकेंट ए प्लस tan a। ठीक है, अब इनटू में 1 माइनस साइन है, पार्ट ए बी सी डी। ए में आंसर ये कह रहा है सीकेंट ए, साइन ए, कोसिकेंट ए, कोस है। वो कह रहा है इनमें से चारों में से कोई आंसर हो सकता है, इसका सॉल्व करके देखते हैं। आंसर की तरफ अभी नहीं देखना क्योंकि अलग अलग हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे सॉल्व करना। पहले लिखो इसे ऐसे, 1 माइनस साइन है, ठीक है ना। देखो 1 माइनस साइन ये है, थोड़ा बहुत अगर हम इसे साइन में तोड़ें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। क्यों, अगर यहाँ देखें, अगर ये इधर चला जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ बन रहा है ना, मतलब और कुछ नहीं अगर सूझ रहा तो 1 माइनस साइन कुछ बन सकता है हमारा आगे जाके। तो अगर मैंने इसे लिया 1 प्लस कोस है प्लस साइन ए कोस है, मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन है, ठीक है ना। तो 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है अपॉन में कोस है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में ही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही फेयर फॉर्मूला जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस साइन क्या, बी क्या है साइन स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन में कोस है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस है। अब मैं आपको बता रहा था साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा क्या होता है 1। तो अगर हमने कोस स्क्वायर ए को अगर यहाँ रख लें तो वहाँ क्या चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ के लिए, कोस स्क्वायर है अपॉन में कोस है। ए कोस से ये गया, आंसर क्या आ गया कोस ए। अब कोस ए आ गया, कोस ए देखो कौन सा पार्ट है, डी पार्ट। तो ऑप्शन डी सही आंसर है, ठीक है ना। क्या किया, साइन प्लस टैन, साइन ए प्लस टैन ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। यहाँ से देखो साइन को टैन को हमने क्या तोड़ दिया, साइन कोस में तोड़ दिया, ठीक है, और 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में कर दिया। तो जब इसका एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हमने देखा यार कुछ बन रहा है आइडेंटिटी से। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, कोस स्क्वायर है। तो यहाँ इसको चेंज करके कर दिया कोस स्क्वायर है। एक कोस नीचे था, एक कोस से एक कोस गया, बचा कितना ऊपर, एक कोस। तो कोस ए हमारा ऑप्शन डी आंसर आ गया। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहे हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक है। 1 प्लस टैन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर है।
ए ऑप्शन कह रहा है सीकेंड स्क्वायर ए आंसर आएगा, बी ऑप्शन कह रहा है -1, सी कह रहा है कोट स्क्वायर ए और डी कह रहा है tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। डी कह रहा है tan स्क्वायर है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + कोट स्क्वायर है। देखो दो ऑप्शन, वही दो तरीके, साइन कोस में तोड़ो, कोस का एलसीएम ऊपर आइडेंटिटी, यहाँ पे भी साइन कोस में तोड़ो ऊपर आइडेंटिटी, नीचे वाला जो बचेगा उसे सॉल्व करके हमारा एक आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया जो आप ट्राई कर सकते हो। मैं इससे भी थोड़ा आसान तरीका लूँगा। यूजिंग आइडेंटिटी 2, सीकेंड स्क्वायर ए - tan स्क्वायर ए = 1, तो सीकेंड स्क्वायर ए क्या हो गया 1 + tan स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे यूजिंग आइडेंटिटी 3, तो सीकेंड स्क्वायर ए - कोट स्क्वायर ए = 1, हटाना, ठीक है। तो कोसेकेंड स्क्वायर ए क्या हो गया 1 + कोट स्क्वायर है। अब यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2, तो 1 + tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी सीकेंड स्क्वायर, डायरेक्ट लिखूँगा। 1 + कोट स्क्वायर की वैल्यू आएगी कोसेकेंड स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यार बट आंसर तो हमारा कुछ मिल नहीं रहा, बट देखो ना कोसेकेंड का उल्टा साइन स्क्वायर है, सीकेंड का उल्टा कोस स्क्वायर है, क्या हो गया साइन अपॉन कोस tan स्क्वायर ए। तो मतलब कौन सा आंसर सही हुआ tan स्क्वायर ए। तो कौन सा आंसर ठीक हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट है, समझे। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस देखे। ये बहुत सिंपल, मतलब ठीक है, एक्सरसाइज के हिसाब से जैसे जैसे हम बढ़ रहे थोड़े टफ थे, बट फिर भी इजीली हमारी इस आइडेंटिटी से सॉल्व हो गए। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वो उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लॉजिक हिट एंड ट्रायल मेथड देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अभी आपको यहाँ तक क्वेश्चन 4 तक या कोई भी आइडेंटिटी का जो इंट्रो मैंने दिया था उसमें या इस पूरे चैप्टर में कहीं भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ताकि जो हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं हमारे इस एक्सरसाइज के या इस चैप्टर के, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए सॉल्व करने में, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।